नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है IRGK क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पशु परिचर भर्ती जो 2024 चल रही है उसमें अगर बात करें अपन तो MCQ सीरीज अपने स्टार्ट की है और उसमें आज की अपनी तीसरी क्लास है, तीसरा टॉपिक रहने वाला है। और आज का अपना ये जो तीसरा टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है अपना। तो उसमें बात करें तो प्रति पशु दूध उत्पादकता क्या रहेगी, उससे संबंधित हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। उससे बनने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए कि प्रति पशु दूध उत्पादकता क्या रहेगी। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, सेशन को आपको शेयर जरूर करना है। और आज की अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं कि देश की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। अपना जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है कि देश की सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी नस्ल है। तो अपन भारत देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपने देश की बात कर रहे हैं क्योंकि विश्व स्तर पे अलग रहेगा। यहाँ पे बात करें तो मुर्रा भैंस की नस्ल है। ये मुर्रा एक भैंस की नस्ल है, ठीक है। ये भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली अगर भारत के अंदर कोई नस्ल है भैंस के अंदर हम बात करें तो वो मुर्रा नस्ल है। कौन सी हो जाएगी कि मुर्रा नस्ल रहेगी। दूसरा प्रश्न है मुर्रा भैंस प्रतिदिन कितना दूध देते हैं या कितना देती है। एक्चुअल में बात करें तो जो मुर्रा भैंस होती है प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना है इसका, तो 1 से 10 केजी प्रतिदिन, यानी लीटर की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ से केजी लिखो तो भी या फिर लीटर लिखो तो भी। तो यहाँ से अपन बात कर लेते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि मुर्रा भैंस होती है वो प्रतिदिन दूध उत्पादकता कितनी है, तो 5 से 10 लीटर, कम से कम 5 लीटर और अधिक से अधिक 10 लीटर तक प्रतिदिन दूध उत्पादन करती है। तो देश की सबसे अधिक, पहला प्रश्न वापिस रिपीट कर लेते हैं अपन। देश की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा नस्ल है। मुर्रा भैंस प्रतिदिन कितना दूध देती है या कितना दूध उत्पादन है, तो उसकी बात करें अपन तो वो 5 से 10 लीटर दूध देती है। कितना देती है, 5 से 10 लीटर दूध देती है। फिर अपन बात करते हैं आज का अपना तीसरा प्रश्न, किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। ये पूछा गया है कि सर्वाधिक वसा किस में होती है। तो भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसका जो दूध होता है उसके दूध में लगभग 13% वसा होती है। कितनी होती है, 13% जो आपका वसा यानी लिपिड होती है, फैट होता है। एक्चुअल में अपन बात करें तो फैट की बात कर लेते हैं, तो वो भदावरी है। कौन सी है, भदावरी। फिर चौथा प्रश्न बात करें, भदावरी भैंस का दूध उत्पादन कितना है, तो ये लगभग है 3.5 किलो प्रतिदिन, 3.5 किलो के आसपास, 3.5 लीटर के आसपास दूध देती है। अपन इसको मान सकते हैं 3 से 4 लीटर। कितना मान सकते हैं, 3 से 4 लीटर पर डे दूध उत्पादन होता है। वो कौन सी भैंस, भदावरी। लेकिन खासियत क्या है, भारत में अगर कोई ऐसी भैंस पूछी जाए जिसका वसा सर्वाधिक है दूध में, तो वो कौन सी हो जाएगी, भदावरी। तीसरा प्रश्न बात कर लेते हैं वापिस, किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो भदावरी में कितना प्रतिशत वसा है, 13%। भदावरी भैंस का दूध उत्पादन कितना है, तो ये दूध उत्पादन है आपका लगभग 3.5 किलो। अपन 3 से 4 किलो इसको एवरेज मान सकते हैं। पांचवा प्रश्न, किस भैंस के, पांचवा प्रश्न है अपने सामने, किस भैंस के सींग गर्दन के दोनों ओर छल्लेदार मुड़े हुए होते हैं। एक्चुअल में अपन बात करें तो जलेबी आकार के, है ना, जलेबी आकार के जो गोल गोल सींग होते हैं, जलेबी आकार के सींग कौन सी भैंस में पाए जाते हैं, तो ये मुर्रा भैंस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो अपन बात करें ये मुर्रा भैंस में पाए जाते हैं। तो किस भैंस के सींग गर्दन के दोनों ओर छल्लेदार मुड़े हुए होते हैं या जलेबी आकार के होते हैं, तो ये बात करें मुर्रा भैंस की। छठा प्रश्न अपने सामने, नीली रावी भैंस कितना दूध देती है, तो 8 से 10 किलो दूध देती है। कितना देती है, 8 से 10 किलो प्रतिदिन, 8 से 10 लीटर, लीटर मानो तो भी या केजी माने तो भी अपन प्रतिदिन देती है पर डे। याद रखना, नीली रावी भैंस की एक नस्ल है, भैंस कितना दूध देती है, तो 8 से 10 लीटर देती है। सातवां प्रश्न है अपने सामने, मेहसाणा नस्ल पूछा गया है कि मेहसाणा नस्ल की भैंस कितना दूध देती है। अपना जो टॉपिक है वो दूध उत्पादन से है, तो मोस्ट ऑफ सारे दूध उत्पादन से रिलेटेड अपन ने प्रश्न कवर किए हैं। तो ये देती लगभग 4.5 से 6 किलो प्रतिदिन।
ठीक है, जो मेहसाणा भैंस होती है, हम बात करें मेहसाणा, ठीक है, मेहसाणा एक नस्ल है, मेहसाणा नस्ल की जो भैंस है, ये मेहसाणा गुजरात में एक स्थान है। तो ये एक्चुअल में देखें तो इसका मुख्य स्थान गुजरात का मेहसाणा है। क्या है? गुजरात का मेहसाणा। फिर बात करें अपन 8वां प्रश्न, नागपुरी नस्ल का प्रतिदिन दूध उत्पादन, तो 5.5 से 8 किलो के बीच में कितना रहेगा? 5.5 से 8 किलो। अपन आप साथी नोट भी करते रहे साथ साथ में कि 5.5 से कितना लीटर तक? 8 लीटर तक या 8 केजी तक पर डे के हिसाब से दूध उत्पादन होता है नागपुरी नस्ल की। किसकी बात करें? तो नागपुरी नस्ल की। तो मेहसाणा, मेहसाणा भैंस का उत्पत्ति स्थान माना जाता है गुजरात का मेहसाणा। नस्ल की भैंस कितना दूध देती है? 4.5 से 6 किलो के आसपास पर डे के। नागपुरी की बात करें तो 5.5 से 8 केजी के आसपास। रावी भैंस की नस्ल का दूध उत्पादन, रावी है वो 8 किलो, कितना है? 8 केजी या 8 लीटर, ठीक है, 8 लीटर या 8 लीटर पर डे, या फिर अपन 8 लीटर सॉरी 8 केजी भी बोल सकते हैं पर डे के हिसाब से। तो रावी भैंस, देखो एक एक चीजें याद रखना अपन ने। मेहसाणा 4.5 से 6, नागपुरी 5.5 से 8, फिर बात करें रावी 8 केजी। विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो भारत की कौन सी थी? तो भारत में अगर कोई भैंस पूछी जाए जो सर्वाधिक दूध उत्पादन की बात की गई है अपन को, तो यहाँ अपन बात करते हैं भारत की। हमसे पूछा जाए अगर भारत में, तो वो आपकी कौन सी नस्ल है? तो वो है मुर्रा। कौन सी नस्ल आ जाएगी? मुर्रा भैंस की। यहाँ बात की है, विश्व स्तर पे बात की गई है, तो ये है होलेस्टेन, होलेस्टेन फ्रीजियन, ठीक है, फ्रीजियन, ये एक भैंस का नाम है होलेस्टिन, इसको कहते हैं होलिस्टिन कहते हैं, एक्चुअल में ये होलेस्टेन कहते हैं। होलिस्टिन फ्रीजियन नामक नस्ल की जो भैंस है वो विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। सॉरी, ये अपन बात करें गाय की नस्ल पूछी गई है। और या बात करें तो अगर गिर नस्ल है ना, भारत में भैंस की बात करें तो मुर्रा, और गाय की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? गिर नस्ल। तो यहाँ पे ये गाय की नस्ल दी गई है हमें गाय का पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो होलिस्टिन फ्रीजियन हो जाएगी। और भारत में बात करें तो मुर्रा भैंस की बात की गई है। आगे दुधारू गाय की नस्ल कौन कौन सी है? तो यहाँ गाय की कुछ नस्ल दी गई है। जिसे बात करें तो यहाँ से अपन बात करें साहिवाल नस्ल, गिर गाय, सिंधी, या ये सभी। तो जो ये गाय की बात की गई है तो साहिवाल है, गिर है और सिंधी है। ये तीन जो गाय की नस्ल बताई गई है ये दुधारू है, दूध देने वाली गाय होती है। भारत की सबसे प्राचीन गाय की नस्ल कौन सी है? तो ये गिर है, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन, पूछा गया है सबसे प्राचीन गाय की नस्ल कौन सी है या कौन है? तो ये कौन सी रहेगी? गिर नस्ल, ठीक है, कौन सी रहेगी? गिर नस्ल। तो दुधारू गाय, साहिवाल, गिर और सिंधी, ये तीनों नस्ल गाय की नस्ल है। साथ साथ में ये किस प्रकार की है? तो दुधारू गाय की नस्ल है। भारत की सबसे प्राचीन गाय की नस्ल कौन सी है? तो वो गिर रहेगी। प्रश्न नंबर 13 है अपने सामने, गाय की विदेशी नस्ल नर, यहाँ पे दिएगा गर्निस है ना, गर्निस का मूल स्थान है तो स्कॉटलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। गर्नसी है ना, गर्नसी गाय प्रतिदिन दूध देती है। तो 14वां प्रश्न है अपन बात करें तो ये आपकी गर्नसी गाय हमसे पूछा गया है कि गर्नसी गाय प्रतिदिन दूध कितना देती है? तो ये देती है भाई 15 से 20 लीटर। कितना देती है? 15 से 20 लीटर, मिनिमम 15 लीटर, मैक्सिमम 20 लीटर तक दूध देती है। तो गाय की विदेशी नस्ल है गर्नसी, ठीक है, इसको कहेंगे अपन गर्नसी नस्ल की गाय है। इसका मूल स्थान कौन सा है? मूल स्थान है स्कॉटलैंड। कहाँ है? स्कॉटलैंड। तो गर्नसी गाय का मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? स्कॉटलैंड हो जाएगा। गर्नसी गाय प्रतिदिन दूध कितना देती है? तो 15 से 20 लीटर तक देती है। कितना देती है? 15 से 20 लीटर तक देती है। फिर बात करें 15वां प्रश्न, होलिस्टिन फ्रीजियन नस्ल है, अभी हमने पढ़ा विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली। हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक
विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। तो साथी आप भी साथ में इसको नोटबुक में नोट करते रहे कि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ कौन सी हो जाएगी, होल्स्टीन फ्रीजियन। इसके बाद बात है जर्सी गाय का मूल स्थान, इंग्लिश चैनल। ठीक है, याद रखना ये कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जर्सी गाय का मूल स्थान कौन सा है, इंग्लिश चैनल रहेगा। किस आयु में जर्सी गाय दूध देने लग जाती है, तो 2 से 2.5 वर्ष में, यानी बहुत ही कम उम्र में ये अच्छा खासा दूध देती है ना। तो 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में जो जर्सी गाय होती है वो दूध उत्पादन अच्छा करती है। और जर्सी गाय का मतलब इसको एक संकरण है, हाइब्रिड जाति है, इसको बनाया गया था दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो होल्स्टीन फ्रीजियन क्या है, तो ये है गाय की नस्ल, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। जर्सी गाय का मूल स्थान कौन सा है, तो इंग्लिश चैनल है। जर्सी गाय किस उम्र में दूध देना प्रारंभ करती है, तो 2 से 2.5 साल के अंतर में। फिर बात करें आयरशायर नस्ल का प्रतिदिन दूध उत्पादन है, ये भी गाय की एक नस्ल है और ये लगभग 17 लीटर देती है। कितने देती है, लगभग 17 लीटर, एवरेज निकाला है तो 17 लीटर देती है। तो आयरशायर गाय की एक नस्ल है। यह गाय की जो नस्ल है वो प्रतिदिन कितना दूध देती है, तो कितना देती है, 17 लीटर पर डे। ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान कौन सा है, स्विट्जरलैंड। कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड बात करें अपन। तो ब्राउन स्विस गाय की एक नस्ल है। मुख्य स्थान कौन सा है, या इनका अपन बात करें तो मूल स्थान कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड रहेगा। तो आयरशायर नस्ल गाय की है, 17 लीटर पर डे दूध देती है, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड। फिर अपन बात करें प्रश्न नंबर 20वां, बर्बरी नस्ल की बकरी प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है। बर्बरी नस्ल बकरी की है, किसकी है, तो बर्बरी जो नस्ल है वो बकरी की है। प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना होता है, तो प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है 1 से 1.5 लीटर, यानी 1.5, मतलब 1 नॉर्मल किस लैंग्वेज में इसको 1.5 लीटर कहते हैं। तो 1 से 1.5 लीटर के बीच में, तो ये बर्बरी नस्ल की बकरी दूध देती है। फिर बात करें बर्बरी, जमुनापुरी, बीटल, टोगन वर्ग। देखो बीटल और जो टोगन वर्ग है उसकी बात करें तो बीटल और टोगन वर्ग विदेशी नस्ल है। ठीक है, ये दोनों कौन सी हैं, ये विदेशी नस्ल है, ये दोनों विदेशी नस्ल है, बीटल और टोगन वर्ग। और बर्बरी, जमुनापुरी देसी नस्ल है, भारत की नस्ल है ये। तो ये है क्या, ये सभी सभी बकरी की नस्ल है। 4 लिखवाई अपने, बर्बरी बकरी की नस्ल है, जमुनापुरी बकरी की नस्ल है, बीटल बकरी की नस्ल है और टोगन वर्ग भी बकरी की नस्ल है। बीटल नस्ल की बकरी दूध देती है, तो ये बीटल जो नस्ल की बकरी होती है ये 1.5 लीटर से 1.8 लीटर, तो एवरेज बात करें 1.5 से 2 लीटर के बीच में ये दूध देती है। बर्बरी नस्ल की बकरी होती है वो कितना दूध देती है, तो 1 से 1.5 लीटर की बात करें। बीटल नस्ल की जो बकरी होती है वो 1.5 से 2 लीटर के बीच में दूध देती है। बर्बरी, जमुनापुरी, बीटल और टोगन वर्ग क्या है, ये सारी बकरी की नस्लें हैं। इस प्रकार 22 प्रश्न पढ़े हमने साथी, और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जो भी, तो उन सभी तक पहुंचाए वीडियो को जो तैयारी कर रहे हैं। बात करें 23वां प्रश्न, 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो ये टोगन वर्ग नस्ल की बकरी है और इसका उत्पादन ही दूध देने के लिए किया गया था। दूध की बात करें, इसका जो बनाया गया था वो दूध उत्पादन, बकरी के दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। तो टोगन वर्ग एक हाइब्रिड नस्ल की बकरी है। ठीक है, टोगन वर्ग एक संकरित बकरी की नस्ल है जो कि पर डे 5 से 6 लीटर दूध देती है। बकरी की कौन सी नस्ल लगातार 2 साल तक भी दूध देती है, तो ये टोगन वर्ग की है। ठीक है, ये टोगन वर्ग नस्ल। तो याद करें, प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध देने वाली बकरी कौन सी है, टोगन वर्ग नस्ल की बकरी है। बकरी की कौन सी नस्ल ऐसी है जो साल में अगर बात करें 2 साल तक भी दूध देती है लगभग, तो बात करें वो भी कौन सी हो जाएगी, टोगन वर्ग। और ये 5 से 6 लीटर पर डे दूध देती है ना, लीटर पर डे के हिसाब से दूध देती है। प्रश्न नंबर 25 है अपने सामने, उटनी का दूध किस रोग में उपयोगी है,
तो ऊँटनी का जो दूध है वह मधुमेह रोग के लिए उपयोगी है। ऊँटनी का दूध किस रोग में उपयोगी है? तो ऊँटनी का जो दूध है वह मधुमेह रोग के लिए उपयोगी है। तो ये याद रखना, डायबिटीज के लिए काम आ जाता है। फिर 26 नंबर प्रश्न, बकरी का दूध किस रोग में उपयोगी है? तो क्षय टीबी रोग में। ठीक है, ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। हमें पूछा गया है कि ऊँटनी का दूध किस रोग में उपयोगी है? तो ऊँटनी का जो दूध है वो मधुमेह रोग में उपयोगी है। बकरी का दूध किस रोग में है? तो वो क्षय रोग। कौन सा हो जाएगा? क्षय रोग हो जाएगा। फिर बात करें 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है साथी कि भेड़ों में ऊन काटना, भेड़ों में ऊन काटने की क्रिया कहलाती है। तो भेड़ों में जो ऊन काटने की क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? तो इसको सिपरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिपरिंग। सभी प्रश्नों को आप साथ साथ में नोट भी करते रहें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को। फिर बात करें प्रश्न नंबर 28 की, भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? को क्या कहते हैं? तो डाकिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाकिंग। ठीक है, कौन सा किंग कहते हैं? डाकिंग। पूंछ काटने की क्रिया को किंग, डाकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ काटने की क्रिया को डाकिंग। किसमें? भेड़ों में पूंछ काटने की। और भेड़ों में ऊन काटना की क्रिया को क्या कहते हैं? शिपरिंग कहते हैं। रिंग कौन सी? सिपरिंग। इस तरह से याद कर सकते हो, रिंग सिपरिंग कहते हैं। दूध उत्पादन में बात करें, दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन के राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान हो जाएगा? प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 30वां है अपने सामने और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दूध उत्पादन में विश्व में भी प्रथम स्थान है। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है वो भारत में है और भारत का दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दोनों ही प्रथम रहेंगे। यहाँ पे प्रथम है और यहाँ पे भी प्रथम है। तो साथियों, इस प्रकार जो प्रति पशु दूध उत्पादन था उसके 30 प्रश्नों को अपन ने यहाँ पे पूरा किया है, साथ में एक बार रिवीजन भी किया है। और रोजाना की तरह हम अपनी पहली स्लाइड पे आ जाते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर लें और अपनी पहली स्लाइड से वापस इसका रिवीजन प्रारंभ करते हैं। और आज का अपना पहला प्रश्न वापस रिवीजन पे आ जाते हैं कि देश की सबसे अधिक दूध देने वाली जो भैंस है उसकी नस्ल कौन सी है? तो वो मुर्रा है। कौन सी है? मुर्रा। आप नोट भी कर ले साथ में, मुर्रा जो भैंस है वो सबसे अधिक दूध देती है। फिर बात करें, प्रश्न नंबर दूसरा है अपने सामने कि मुर्रा भैंस प्रतिदिन कितना दूध देती है? तो ये मुर्रा जो भैंस है ये प्रतिदिन 5 से 10 लीटर दूध देती है। भैंसों की बात चल रही है। मुर्रा भैंस प्रतिदिन 5 से 10 लीटर दूध देती है। प्रश्न नंबर तीसरा कि देखो, सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी थी? तो वो मुर्रा थी। कौन सी थी? सर्वाधिक दूध देने वाली मुर्रा थी। लगभग 10 लीटर के आसपास दूध देती है। पर डे के हिसाब से 10 लीटर दूध देती है। फिर बात की कि भारत में ऐसी कौन सी भैंस है जो दूध तो कम दे, कोई टेंशन नहीं है, पर लेकिन हमें क्या चाहिए? वसा। सर्वाधिक वसा होती है भदावरी। भदावरी जो भैंस होती है उसका जो दूध होता है उसमें सर्वाधिक फैट होती है। लगभग 13% वसा पाई जाती है। कितनी? 13%। भदावरी भैंस का दूध उत्पादन इसका कम ही है। लगभग 3 से 4 किलो यानी 3.5 किलो माना जाता है। 3.5 किलो प्रतिदिन या लीटर के आसपास। तो 3 से 4 लीटर पर डे के हिसाब से दूध उत्पादन होता है, लेकिन वसा सर्वाधिक होता है लगभग 13%। फिर बात करें अपन रिवीजन का अपना 5वां प्रश्न कि किस भेड़ के सींग गर्दन के दोनों ओर छल्लेदार मुड़े हुए होते हैं? एक्चुअली में बात करें जलेबी आकार के सींग होते हैं वो, और ये मुर्रा भैंस में पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? मुर्रा भैंस में। ये जो मुर्रा भैंस होती है ये उत्तर प्रदेश से राजस्थान, गुजरात उसके एरिया में पाई जाती है। नीली रावी भैंस की एक नस्ल कितना दूध देती है? तो 8 से 10 किलो देती है। कितना देती है? 8 से 10 किलो। याद रखना, नीली रावी भैंस की एक नस्ल है और ये 8 से 10 किलो दूध देती है। 7वां प्रश्न, महसाणा। महसाणा जो भैंस है उसका मूल स्थान, उत्पत्ति स्थान माना जाता है गुजरात का महसाणा। क्या माना जाता है? गुजरात का महसाणा। तो महसाणा नस्ल की भैंस कितना दूध देती है? तो ये 4.5 से 6 लीटर के आसपास देती है। कितना देती है? 4.5 से 6 लीटर के आसपास। नागपुरी 5.5 से 8 लीटर के आसपास। नागपुरी नस्ल की कितना देती है? तो ये 5.5 से 8 लीटर के आसपास। और महसाणा वाली कितनी देती है? तो 4.5 से लगभग
6 लीटर पर डे के हिसाब से दूध देती है। ये सारे एक एक पॉइंट आपको अलग अलग नोट करने हैं। तो महसाणा कितना दूध दे रही है, 4.5 से 6 तक दे रही है। नागपुरी कितना दे रही है, 5.5 से 8 के बीच में दे रही है। इसके बाद में नीली रावी कितना दे रही है, 8 से 10 के बीच में दे रही है। फिर यहाँ से बात करें अपन, भदावरी कितना दे रही है, तो 3.5 से 4 के बीच में दे रही है। और मुर्रा कितनी दे रही है, तो मुर्रा लगभग 10 लीटर के आसपास दूध देती है। तो इस तरह का ये सारे साथ साथ में आपको लिखने भी है। फिर रावी भैंस की बात करें तो रावी भैंस भी कितना देती है, एवरेज निकाला गया है। तो रावी भैंस भी प्रतिदिन 8 किलो या 8 लीटर के आसपास दूध देती है। विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो होलेस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, नाम ही इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जा सकता है आपको कि होलेस्टीन फ्रीजियन क्या है। तो ये गाय की एक नस्ल है, क्या है, गाय की नस्ल है ये, और विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली है, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली होलेस्टीन फ्रीजियन गाय है। 11वें नंबर का प्रश्न है अपना, दुधारू गाय की नस्ल है। तो यहाँ पे साहिवाल गाय की एक नस्ल है, गिर गाय की एक नस्ल है, सिंधी गाय की एक नस्ल है। तो अपन बात करें उपरोक्त तो सभी ये सारी की सारी गाय की नस्लें हैं, लेकिन साथ साथ में दुधारू भी है, दूध देने वाली भी। भारत की सबसे प्राचीन गाय की नस्ल कौन सी है, तो वो मानी जाती है गिर गाय को। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान भी गुजरात का गिर माना जाता है। और तो भारत की सबसे प्राचीन गाय की नस्ल कौन सी है, भारत की सबसे प्राचीन गाय की नस्ल है वो गिर गाय है। कौन सी है, गिर गाय है। 13वां, गाय की विदेशी एक नस्ल है गर्निस, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, आधा रव है, गर्निस। का मूल स्थान कौन सा है, स्कॉटलैंड है। कौन सा है, गाय की एक विदेशी नस्ल है गर्निस, उसका मूल स्थान कौन सा है, स्कॉटलैंड है। फिर बात करें, गर्निस गाय प्रतिदिन दूध देती है। तो गर्निस गाय होती है वो प्रतिदिन कितना दूध देती है, तो ये देती है 15 से 20 लीटर तक। कितना देती है, 15 से 20 लीटर। और बात करें तो विदेशी नस्ल की जितनी भी गायें हैं इनका मुख्य रूप से जो संकरण करके संकरित गायें हैं, इनको इसलिए बनाया गया है कि वो दूध उत्पादन को बढ़ावा दे। किसको दे, दूध उत्पादन को। तो जो जर्सी गाय है, न्यू रैंडन गाय की बात करें अपन, गर्निस गाय की बात करें, तो सभी के सभी बहुत ज़्यादा विदेशी नस्ल की गाय होती है, वो बहुत ज़्यादा दूध देती है। देखो यहाँ पे अपने इंडिया की भैंस और गाय की तुलना में देखो 15 से 20 लीटर दे दी है ये स्कॉटलैंड की गर्निस गाय। होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल है, गाय की नस्ल अभी पढ़ा। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो होलिस्टीन फ्रीजियन है। जर्सी गाय दूध देने सर्वाधिक दूध देती है, जर्सी गाय भी काफी मात्रा में लगभग 12 से 15 लीटर के आसपास दूध देती है। ठीक है, ये 12 से 15 लीटर के आसपास दूध देती है जर्सी गाय। मूल स्थान कौन सा, मूल स्थान इंग्लिश चैनल माना जाता है। जर्सी गाय मिनिमम 10 लीटर दूध देती है और अधिकतम 15 लीटर के आसपास दूध देती है। जर्सी गाय भी एक संकरित गाय है और इसका बनाया गया है, इसको वो भी किस लिए बनाया गया है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो इंग्लिश चैनल, किस आयु में जर्सी गाय दूध देने लग जाती है, तो जर्सी गाय होती है बहुत ही कम उम्र में, 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में भी दूध देने लग जाती है। आयरशायर नस्ल प्रतिदिन बात करें कि आयरशायर नस्ल प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है तो 17 लीटर होता है। आयरशायर एक नस्ल है गाय की, प्रतिदिन 17 लीटर दूध देती। कितना होती है, 17 लीटर्स पर डे। ब्राउन स्विस भी एक गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल सारी याद रखना। देखो ब्राउन स्विस, आयरशायर, फिर बात करें जर्सी, होलिस्टीन और गर्निस, इतनी गाय हैं। देखो गर्निस एक विदेशी गाय की नस्ल है। फिर बात करें दूसरा नंबर होलिस्टीन विदेशी गाय की नस्ल है। तीसरी बात करें जर्सी विदेशी गाय की नस्ल है। आयरशायर विदेशी गाय की नस्ल है। और ये 5वें नंबर पे आपका आ जाएगा ब्राउन स्विस। तो ब्राउन स्विस गाय स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है, तो ये स्विट्जरलैंड की रहेगी। फिर आगे बढ़े अपन, बर्बरी, यहाँ बकरियों की नस्लों से रिलेटेड अपन देखो पहले स्टेप बाय चल रहे हैं। पहले भैंसों की बात कर ली अपन ने, फिर गायों की नस्लों की बात की और फिर अपन आ चुके हैं बकरियों की। बर्बरी नस्ल की बकरी प्रतिदिन कितना दूध उत्पादन होता है, तो ये होता है 1 से 1.5 लीटर के बीच में। ठीक है, 1 टू 1.5 लीटर। ठीक है, अपन बात कर सकते हैं 1 to 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर के आसपास दूध उत्पादन करती बर्बरी नस्ल।
बर्बरी, जमुनापुरी दोनों ही बकरी की नस्ल है, भारतीय नस्ल है। बीटल और टोगनबर्ग दोनों ही विदेशी नस्ल है। ये चारों चार क्या है, ये बकरी की नस्लें हैं। ये क्या है, बकरी की नस्लें हैं। बीटल नस्ल की बकरी दूध देती है तो 1.5 से 1.8 लीटर तक दूध देती है, यानी 1.5 लीटर से 2 लीटर के बीच में अपन को एवरेज मानना है। तो अपन कह सकते हैं कि बीटल नस्ल की जो बकरी होती है वो लगभग 1.5 से 2 लीटर के आसपास दूध देती है। प्रश्न नंबर 23 है अपने सामने। प्रतिदिन या हाँ, प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध देने वाली बकरी, यानी 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो टोगन वर्ग है। ठीक है, इस बकरी का मुख्य उद्देश्य ही, इस बकरी को पालने का मुख्य उद्देश्य है दूध का। ठीक है, क्योंकि क्षय रोग, टीबी रोग में काम आ जाता है। बकरी का जो दूध होता है वो क्षय रोग यानी टीबी रोग में काम आता है। ठीक है, और मधुमेह रोग में उटनी का दूध काम आता है। फिर बकरी की कौन सी नस्ल लगातार 2 साल तक भी दूध देती है, तो 2 साल तक भी दूध देती है, वो टोगन वर्ग की नस्ली, टोगन वर्ग नस्ल है ना। इस नस्ल की जो बकरी है ये लगभग 2 साल तक भी दूध देती है। और कितना देती है, तो पर डे 5 से 6 लीटर तक दूध देती है। जितनी एक भैंस या गाय दूध देती है ना, भी अपने भारतीय नस्ल की, उतनी विदेशी नस्ल की बकरी दूध देती है। उटनी का दूध किस रोग में उपयोगी है, तो ये सभी जानते हैं, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। मधुमेह रोग में, डायबिटीज जो डिजीज होती है, डायबिटीज जो बीमारी होती है जिसको अपन कहते हैं हिंदी में मधुमेह रोग, उसमें उटनी का जो कैमल मिल्क होता है वहां पे काम आता है अपन। इसके बाद बात करें कि बकरी का दूध किस रोग में उपयोगी होता है, हमें बताना है कि बकरी का दूध किस रोग में उपयोगी होता है, तो क्षय रोग। क्या बोलेंगे अपन, बकरी का दूध होता है क्षय रोग और उटनी का दूध होता है वो मधुमेह। भेड़ों में ऊन काटने की क्रिया क्या कहलाती है, शिपरिंग। रिंग कौन सी, सिपरिंग। इस तरह से याद करो, रिंग सिपरिंग, रिंग सिपरिंग। भेड़ों में ऊन काटने की क्रिया को कहते हैं सिपरिंग। क्या कहते हैं, सिपरिंग कहते हैं। तो ये आपको नोट भी करना, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। सारे प्रश्न वन लाइनर की तरह मैं लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण 33 प्रश्न है अपने पास, 30 है ना, 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के। भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, किंग, डकिंग। क्या बोलेंगे, किंग, डकिंग। पूंछ काटना, किंग, कौन सा, डकिंग। इस तरह से याद करो, किंग, डकिंग। फिर आज की अंतिम स्लाइड है अपने पास, और 29 नंबर का प्रश्न है कि दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, तो प्रथम स्थान रखता है। भारत का दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान तो भारत में प्रथम स्थान रखता है, और भारत भी विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो प्रथम स्थान रखता है। तो साथियों, इस प्रकार जो प्रति पशु दूध उत्पादन जो आज का अपना तीसरा टॉपिक था, उससे रिलेटेड अपने 30 प्रश्नों को पूरा किया है, साथ में अपन ने रिवीजन भी किया है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना है, और अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी करें। ठीक है, अगर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, आप सभी लोगों का धन्यवाद।